आधी रात का सफर, गोस्टली ट्रक ड्राइवर हॉरर। हमारे YouTube चैनल शैडो स्केलेटन को सब्सक्राइब करो और हर हफ्ते पाओ नई हॉरर पॉडकास्ट। रात का वो सफर जो कभी खत्म नहीं हुआ। अब सुनो शैडो स्केलेटन पर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। रात का अंधेरा था, घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। उत्तर भारत का एक लंबा हाईवे जो घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था, बिल्कुल सुनसान पड़ा था। कभी कभी दूर से किसी ट्रक की हेडलाइट चमक जाती, लेकिन कुछ ही पलों में सब फिर अंधेरे में डूब जाता। ट्रक ड्राइवर बलराम सिंह अपने ट्रक को धीरे धीरे चला रहा था। बलराम लगभग 20 साल से ट्रक चला रहा था। उसने न जाने कितनी रातें ऐसे सुनसान रास्तों पर गुजारी थी, लेकिन उस रात का माहौल कुछ अलग था। हवा बहुत ठंडी थी और हर झोंके के साथ जैसे कोई अनजाना फुसफुसा रहा हो। बलराम ने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत की और खुद से कहा, बस थोड़ी दूर और फिर उस ढाबे पर रुककर चाय पी लूंगा। रास्ते में उसे एक पुराना पीपल का पेड़ दिखा। कहते हैं इस पेड़ के नीचे एक औरत की आत्मा भटकती है। कई ड्राइवरों ने दावा किया था कि उन्होंने आधी रात को वहां एक सफेद साड़ी पहनी औरत को देखा है। बलराम इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा हंसकर कहता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब दिमाग के खेल है। लेकिन उसी रात जब उसका ट्रक उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और उसका चेहरा बिल्कुल छायाओं में छिपा हुआ। बलराम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ब्रेक दबाया। वह औरत सड़क के बीचों बीच आ गई और अपने हाथ उठाकर इशारा करने लगी कि उसे लिफ्ट चाहिए। बलराम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रात के इस सन्नाटे में अकेली औरत और ये इलाका जहां भूतों की कहानियां मशहूर थी। उसने ट्रक का शीशा थोड़ा नीचे किया और आवाज लगाई, कहाँ जाना है बहन जी? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। बलराम का गला सूख गया, लेकिन औरत ने धीमी आवाज में कहा, बस आगे वाले ढाबे तक छोड़ दो, बहुत ठंड लग रही है। बलराम सोच में पड़ गया। उसने डर को दबाकर ट्रक का दरवाजा खोला और कहा, बैठ जाओ। औरत बिना कुछ बोले ट्रक में चढ़ गई। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। ट्रक के भीतर हल्की सी सड़ांध की गंध फैल गई। बलराम ने इंजन चालू किया और गाड़ी बढ़ा दी, लेकिन उसकी नजर बार बार उस औरत पर जा रही थी। वह बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह कुछ जानती हो जो बलराम नहीं जानता। कुछ मिनट बाद बलराम ने हिम्मत करके पूछा, आप कहां से आ रही है? औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और फुसफुसाई, मैं यहीं रहती हूँ, उसी पीपल के पेड़ के पास। बलराम का पूरा शरीर सिहर गया। उसने शीशे से बाहर झांका। ट्रक उसी पीपल के पेड़ को पीछे छोड़ आया था और तभी उसने देखा, ट्रक के पीछे वाले शीशे में वही औरत सड़क पर खड़ी थी, ठीक उसी जगह जहां से उसने उसे उठाया था। बलराम ने आंखें फाड़ दी। ये कैसे हो सकता है? उसने तुरंत साइड में ब्रेक मारा। ट्रक के भीतर बैठी औरत धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगी। उसके चेहरे पर अब एक भयानक मुस्कान थी, दांत बिल्कुल नुकीले और आंखें खून की तरह लाल। बलराम चीख उठा, बचाओ! ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवाओं की आवाज थी। बलराम पूरी ताकत से ब्रेक दबाकर ट्रक रोक चुका था। उसके माथे पर पसीना था और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। उसने कांपती उंगलियों से जेब में रखा ताबीज पकड़ा और भगवान का नाम लिया। आंखें खोली तो ट्रक के भीतर कोई नहीं था। सीट खाली थी, ना वो औरत, ना उसकी ठंडी परछाई। बलराम हांफता हुआ बाहर उतरा। ठंडी हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। पीछे मुड़कर देखा, पीपल का पेड़ अंधेरे में गायब हो चुका था, लेकिन सड़क के बीच अब भी सफेद साड़ी लहराती नजर आ रही थी। ये सपना है, ये सपना है। बलराम खुद से बड़बड़ाता रहा और ट्रक स्टार्ट कर दिया। करीब आधे घंटे बाद उसे दूर रोशनी दिखाई दी। एक छोटा सा ढाबा जहां 2-3 ट्रक खड़े थे। बलराम ने चैन की सांस ली और गाड़ी रोक दी। ढाबे का नाम था शंकर ढाबा।
ये ढाबा ट्रक ड्राइवरों के बीच मशहूर था क्योंकि यहाँ हर वक्त चाय और खाना मिल जाता था। बलराम ने अंदर जाकर चाय का ऑर्डर दिया। ढाबे में और भी 2 ड्राइवर बैठे थे। सबके चेहरे थके हुए थे, लेकिन बलराम का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। ढाबा मालिक ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ बलराम भाई, रास्ते में कुछ देख लिया क्या? बलराम चौकन्ना हो गया। क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ढाबे वाला धीमे स्वर में बोला, हर रात 2-3 बजे उस पीपल के पेड़ के पास एक औरत दिखाई देती है। कहते हैं जो ड्राइवर उसे ट्रक में बिठा लेता है वो कभी सुरक्षित मंजिल तक नहीं पहुंचता। बलराम के हाथ से चाय का गिलास गिरते गिरते बचा। उसने पूछा, कौन थी वो औरत? आखिर है कौन? ढाबे वाले ने गहरी सांस ली और फुसफुसाकर बोला, वो एक औरत की आत्मा है जिसे सालों पहले यहीं इसी सड़क पर मार दिया गया था। बलराम ने ध्यान से ढाबे वाले की आंखों में झांका। कौन थी वो औरत और क्यों भटकती है यहाँ? ढाबे वाला धीरे धीरे बताने लगा, करीब 15 साल पहले ये सड़क बनी ही थी। उस समय यहाँ इतना ट्रैफिक नहीं होता था। एक लड़की थी, सविता, गांव की रहने वाली, बहुत सुंदर, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सविता की शादी पास के कस्बे में हुई थी, लेकिन उसका पति शराबी और हिंसक था। एक रात वो औरत पति से बचने के लिए इसी सड़क पर भाग आई। वो सफेद साड़ी पहने थी और मदद के लिए किसी ट्रक का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसी रात एक ट्रक ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। उसने सविता को देखा, ट्रक रोका और फिर ढाबे वाला रुक गया। उसकी आंखें नम हो गईं। बलराम बेचैनी से बोला, फिर क्या हुआ? ढाबे वाला भारी स्वर में बोला, उसने सविता को जबरदस्ती ट्रक में बिठाया, सड़क से कुछ दूर जंगल में ले गया और उसकी लाश को उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। बलराम के रोंगटे खड़े हो गए। ढाबे वाला आगे बोला, उस दिन के बाद से आधी रात को वही औरत सफेद साड़ी में दिखाई देती है। हर उस ड्राइवर से बदला लेती है जो उसकी तरह शराबी या बेईमान हो। बलराम का सिर चकराने लगा। उसे याद आया, ट्रक में बैठी औरत ने कहा था, मैं यहीं रहती हूँ। उसी पीपल के पेड़ के पास उसकी रीढ़ की हड्डी तक में ठंडक दौड़ गई। दूसरे ड्राइवर जो चुपचाप सुन रहे थे अब बोले, बलराम भाई, आप ठीक ठीक बताओ, कहीं आपने उसे देखा तो नहीं? बलराम ने गले से थूक निगला। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, मैंने उसे देखा है। ढाबे में सन्नाटा छा गया। हर कोई बलराम को घूरने लगा, जैसे अब वो भी किसी श्राप का हिस्सा बन चुका हो। ढाबे में माहौल भारी हो गया था। हर कोई बलराम को ऐसे देख रहा था जैसे उसने मौत को छू लिया हो। बलराम कांपती आवाज में बोला, मैंने उसे ट्रक में बैठाया था और फिर वह अचानक गायब हो गई। ये सुनकर ढाबे वाले ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। अरे राम, अब तो तेरा पीछा वो औरत कभी नहीं छोड़ेगी। जिस ड्राइवर ने उसे एक बार ट्रक में बिठा लिया वो उसकी मौत की लिस्ट में शामिल हो जाता है। बलराम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मतलब मेरी मौत पक्की है? ढाबे वाला बोला, जरूरी नहीं, लेकिन जब तक तू ये श्राप तोड़ेगा नहीं तब तक वो तेरे पीछे लगेगी। ना दिन चैन मिलेगा ना रात। दूसरे ड्राइवरों ने भी सहमति में सिर हिलाया। उनमें से एक ने कहा, मैंने सुना है जो भी ड्राइवर उस औरत को देख लेता है उसके साथ कोई बड़ा हादसा होता है। कई ट्रक इस सड़क पर पलट चुके हैं। बलराम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बाहर आया और ट्रक की ओर देखने लगा। सन्नाटे में ट्रक की हेडलाइट जल रही थी, लेकिन ट्रक के बोनट पर कुछ काला काला धुआं घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य परछाई बैठी हो। बलराम घबरा गया। उसने तुरंत आंखें मूंद कर भगवान का नाम लिया और वापस ढाबे के भीतर चला गया। उस रात उसने ढाबे पर ही सोने का फैसला किया, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे वही औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी, लाल आंखें और ठंडी मुस्कान। उसने फुसफुसा कर कहा, अब तू मेरा है। बलराम चीखते हुए उठ बैठा। सांसें तेज चल रही थीं। उसके साथी ड्राइवर भी डर गए। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया था कि बलराम उस औरत के चंगुल में फंस चुका है। सुबह का उजाला होते ही बलराम ने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इंजन से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीतर से खरोंच रहा हो। उसने सोचा शायद कल रात ज्यादा दौड़ाने से इंजन गर्म हो गया है, लेकिन अंदर अंदर उसका मन कह रहा था ये उसी का असर है। बलराम ने हिम्मत की और सफर जारी रखा। हाईवे पर ट्रक धीरे धीरे बढ़ रहा था। सामने जंगल घना होता जा रहा था। अचानक उसने देखा सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी, वही सफेद साड़ी, वही लाल आंखें। बलराम का दिल बैठ गया। उसने स्पीड बढ़ाई, लेकिन औरत जैसे ट्रक के साथ साथ दौड़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। बलराम पसीने पसीने हो गया। उसने शीशे से देखा, औरत अब ट्रक की खिड़की के पास थी। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। बलराम चीख पड़ा और अचानक ब्रेक मार दिया। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया, लेकिन औरत कहीं नजर नहीं आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बलराम हांफता हुआ स्टीयरिंग पर झुक गया। तभी उसे ट्रक के भीतर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। हूँ। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। ट्रक की खाली जगह पर एक छोटा बच्चा बैठा था, बिल्कुल गंदे कपड़े, खून से लथपथ, और उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। बलराम का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। बच्चा हंसते हंसते बोला, माँ ने कहा है तू नहीं बचेगा। बलराम पागलों की तरह ट्रक से कूदकर बाहर भागा। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन उसके पीछे ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। पीम पीम पीम, जैसे कोई अदृश्य हाथ स्टीयरिंग पर बैठा हो। बलराम घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अब साफ था, ये सफर अब मौत का सफर बन चुका है। बलराम कांपते हुए सड़क पर खड़ा था। ट्रक अपने आप हॉर्न बजा रहा था और हेडलाइट्स बार बार जल बुझ रही थी। वो पूरी रात जाग चुका था और अब थकान के साथ डर भी उसकी हड्डियों तक उतर चुका था। उसी वक्त पीछे से एक मोटरसाइकिल आई। उस पर एक आदमी बैठा था, लंबा, काला और चेहरे पर पगड़ी बांधे। वो बलराम के पास रुका और बोला, क्या हुआ भाई? ट्रक खराब हो गया क्या? बलराम की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, ट्रक तो चल रहा है, पर उसके भीतर कोई है, कोई जो इंसान नहीं। आदमी ने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हारा मतलब? वो औरत। बलराम चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? आदमी गंभीर स्वर में बोला, मेरा नाम है फकीरा। मैं इसी रास्ते के ड्राइवरों की मदद करता हूँ। कई सालों से देख रहा हूँ, ये सड़क सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बनी, यहाँ आत्माएं भी सफर करती है। बलराम ने घबराकर कहा, तो फिर मैं क्या करूं? वो औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। फकीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुझे उसके श्राप से निकलना है, लेकिन आसान नहीं है। आज रात ढाबे पर मत रुकना, वहां परछाइयां तेरा इंतजार करेंगी। अगर तू ढाबे पर रुका तो सुबह नहीं देख पाएगा। बलराम का दिल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोला, अंदर झांका तो सब खाली था, लेकिन ट्रक की सीट पर अब भी गीले खून के निशान थे। बलराम ने हिम्मत जुटाई और ट्रक स्टार्ट किया। फकीरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जंगल के पार एक पुरानी हवेली है, वहां उसका सच दफन है। अगर जिंदा रहना है तो तुझे वहीं जाना होगा। बलराम के सीने में एक अजीब डर और उत्सुकता पैदा हो गई। क्या ये हवेली उसकी मुक्ति की चाबी थी या मौत का दरवाजा? बलराम ने ट्रक को धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ाया। हवा ठंडी थी और सन्नाटा इतना गहरा कि टायरों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। घने पेड़ों के बीच से ट्रक गुजर रहा था। कभी कभी झाड़ियों में सरसराहट होती, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। बलराम बार बार शीशे से बाहर झांकता, लेकिन उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता। करीब आधे घंटे बाद उसे दूर से एक टूटी फूटी हवेली नजर आई। उसकी दीवारें काई से ढकी थी और खिड़कियां टूटी हुई। छत पर चमगादड़ मंडरा रहे थे। बलराम ने गाड़ी रोकी और उतर गया। हवेली के दरवाजे पर जंग लगे ताले टूटे हुए थे, जैसे सालों से कोई यहाँ नहीं आया हो। उसने धीरे धीरे कदम अंदर रखे। अंदर चारों तरफ धूल और जाले फैले थे। कमरों से सड़ांत की गंध आ रही थी। अचानक हवेली के भीतर से किसी औरत के गाने की आवाज आई। बहुत मीठी लेकिन डरावनी आवाज थी, साजन रे, मुझको छोड़कर। बलराम का खून जम गया। उसने आवाज का पीछा किया और एक बड़े कमरे में पहुंचा। वहां बीचों बीच एक टूटा हुआ आईना रखा था। आईने में उसकी परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन अचानक परछाई बदलने लगी।
उसमें बलराम की जगह वही औरत दिखाई देने लगी, सफेद साड़ी में, खून से लथपथ, लाल आंखों वाली। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तू यहाँ आ ही गया, अब तेरा खेल खत्म। बलराम पीछे हटने ही वाला था कि कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और हवेली की दीवारों पर सैकड़ों परछाइयां नाचने लगी। बलराम चीख पड़ा। अब उसे समझ आ चुका था, ये हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि उस आत्मा का असली घर थी। बलराम हवेली के उस कमरे में कैद था। टूटा हुआ आईना उसके सामने रखा था और उसमें अब उसकी परछाई नहीं, बल्कि वही सफेद साड़ी वाली औरत नजर आ रही थी। औरत की आवाज गूंजी, मैं सविता हूँ, मुझे धोखा दिया गया, मुझे मारकर इस हवेली से भाग दिया गया और अब हर ड्राइवर को वही दर्द चखाऊंगी जो मैंने सहा। बलराम कांपते हुए बोला, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरा पीछा कर रही है? आईने में औरत की आंखें और लाल हो गईं, क्योंकि तू भी ट्रक ड्राइवर है। हर ट्रक ड्राइवर मुझे उसी की तरह लगता है, जिसने मुझे धोखा दिया। तुम सब मेरे कातिल हो। बलराम के शरीर से पसीना बहने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। आईने से औरत बाहर निकलने लगी। उसका चेहरा लंबा होता गया, हाथ हड्डियों की तरह पतले और नुकीले हो गए। वह धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगी। बलराम डर के मारे चिल्लाया, बचाओ, भगवान बचाओ। अचानक कमरे की दीवार पर लटका एक पुराना ताबीज नीचे गिरा और बलराम के पैरों के पास आ गिरा। उसने कांपते हाथों से ताबीज उठाया और सामने कर दिया। औरत चीख उठी। आह! कमरे में तेज हवा चलने लगी। आईना टूटकर चकनाचूर हो गया और औरत की परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। बलराम हांफते हुए बाहर भागा, लेकिन हवेली की गलियों में अब भी उसकी धीमी हंसी गूंज रही थी। ताबीज से कुछ देर बच सकता है, पर हमेशा नहीं। बलराम हवेली से निकलने ही वाला था कि उसे एक पुराना कमरा दिखाई दिया। कमरे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसके भीतर से हल्की रोशनी आ रही थी। जिज्ञासा ने उसे अंदर खींच लिया। कमरे में जाकर उसने देखा, वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी पर धूल जमी थी और पन्ने पीले हो चुके थे। बलराम ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें वही औरत सविता की लिखावट थी। डायरी में लिखा था, आज फिर पति ने मुझे मारा, मैं भागकर सड़क पर आई हूँ, काश कोई मुझे बचा ले। सड़क पर खड़े खड़े अब उम्मीद कम हो रही है, लेकिन दूर से एक ट्रक आता दिखाई दे रहा है। बलराम के हाथ कांप गए। उसने अगला पन्ना खोला। ट्रक ड्राइवर ने मुझे रोक लिया। मैंने सोचा शायद मेरी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन उसने मुझे जंगल में घसीट लिया। मैं चिल्लाती रही, कोई नहीं आया। उसने मुझे मार डाला और मेरी लाश को हवेली के पास दफना दिया। बलराम की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बुदबुदा कहा, हे भगवान, तेरे साथ कितना अन्याय हुआ। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा इस सड़क और इस हवेली में बंध गई है। जब तक कोई मेरी सच्चाई दुनिया को नहीं बताएगा, मैं हर ड्राइवर को उसी दर्द से गुजारूंगी। मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष मुझे कोई नहीं देगा। बलराम के हाथ से डायरी गिर गई। उसने महसूस किया, अगर वो सविता की सच्चाई को बाहर लाए तो शायद उसका श्राप टूट सकता है। लेकिन तभी पीछे से वही ठंडी हवा चली। बलराम ने मुड़कर देखा, सविता अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी। तूने मेरी डायरी पढ़ ली, अब तू मेरा हिस्सा है। बलराम डायरी पढ़ने के बाद स्तब्ध खड़ा था। सविता की आत्मा उसके सामने प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखों में खून की लाली थी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। सविता धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी सफेद साड़ी फर्श पर घिसट रही थी और हर जगह लाल खून के निशान छोड़ रही थी। बलराम कांपते हुए बोला, सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगा। सविता की आवाज गूंजी, तू सच बताना चाहता है, लेकिन लोग सुनेंगे कैसे? जो मेरी कहानी सुनने की कोशिश करता है, वो जिंदा नहीं बचता। बलराम हिम्मत कर बोला, मैं सबको बताऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन तेरी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। सविता अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर क्रोध और करुणा दोनों का मिला जुला भाव था।
उसने हाथ उठाया और हवेली की छत से खून की बूंदें गिरने लगी। पूरा कमरा लाल बारिश से भर गया। बलराम भीग गया, उसके कपड़े खून से सन गए। सविता बोली, अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरी कब्र तक पहुंच, वहीं से मेरी मुक्ति की कुंजी मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, मेरी कब्र तक पहुंचने से पहले मौत तुझे 100 बार रोकेगी। बलराम का गला सूख गया। उसने ताबीज कसकर पकड़ा और हवेली से बाहर भागा। बाहर जंगल में काली घटाएं छा चुकी थीं और बिजली बार बार चमक रही थी। हर बिजली की चमक में उसे वही औरत अलग अलग जगहों पर खड़ी दिखाई देती। कभी पेड़ पर लटकी हुई, कभी ट्रक के बोनट पर बैठी, कभी उसके ठीक पीछे। बलराम को अब साफ लग रहा था, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि पूरा जंगल उसकी गिरफ्त में है। बलराम पूरी रात भागते भागते आखिरकार सड़क पर लौट आया। उसका ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी हेडलाइट अपने आप जल बुझ रही थी, जैसे ट्रक भी अब जीवित हो गया हो। उसने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया और इंजन गरज उठा। वो जंगल के और अंदर की ओर चल पड़ा। उसे याद आया, ढाबे वाले ने कहा था कि सविता की लाश पीपल के पेड़ के पास दफन की गई थी। वो ट्रक रोककर पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन वहां जमीन खोदने के कोई निशान नहीं थे, सिर्फ गीली मिट्टी और डरावना सन्नाटा। बलराम घुटनों के बल बैठ गया और हाथों से मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद उसकी उंगलियां किसी कठोर चीज से टकराईं। वो जोर से मिट्टी हटाने लगा। धीरे धीरे जमीन से एक पुरानी लकड़ी की पेटी बाहर निकली। पेटी सड़ी हुई थी और उसमें से बदबू आ रही थी। बलराम ने हिम्मत कर पेटी खोली। अंदर एक औरत का कंकाल पड़ा था, वही सविता की लाश। उसके पास सफेद साड़ी के टुकड़े और टूटी हुई चूड़ियां थी। बलराम की आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, सविता, मैं तेरी आत्मा को मुक्त करूंगा, तेरी कहानी सबको बताऊंगा। लेकिन उसी पल पेड़ के ऊपर से सैकड़ों कौवे चीखते हुए उड़ने लगे। पेड़ से काली परछाइयां निकलकर बलराम को घेरने लगी और तभी सविता की आत्मा हवा में प्रकट हुई। उसकी आवाज गरजी, मेरी कब्र खोलकर तूने मौत को बुला लिया है। अब देख कौन बचाता है तुझे। बलराम के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। पीपल का पेड़ जैसे जिंदा होकर उसकी ओर झुक गया। उसकी जड़ें सांपों की तरह बलराम की टांगों को जकड़ने लगी। बलराम बेतहाशा चिल्लाने लगा। उसने ताबीज उठाया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही ताबीज चमका, परछाइयां पीछे हट गईं। सविता की आत्मा चीख उठी और पेड़ से काला धुआं निकलने लगा। बलराम हांफते हुए बोला, अब खेल खत्म होगा, या तो तू मुक्त होगी या मैं मर जाऊंगा। बलराम आधी रात तक चलते चलते फिर उसी हवेली के सामने पहुंच गया। हवेली अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी टूटी खिड़कियों से पीली रोशनी झलक रही थी और अंदर से धीमे धीमे शंख और मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थी। बलराम ने ताबीज कसकर पकड़ा और हवेली का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर वही पुराने दिए जल रहे थे, लेकिन इस बार फर्श पर सफेद चौक से बड़े बड़े घेरे बने हुए थे। उन घेरों के अंदर जानवरों की हड्डियां, काले धागे और जली हुई मोमबत्तियां रखी थीं। बलराम का गला सूख गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह सब कोई साधारण आत्मा का खेल नहीं है, ये काला तंत्र था। अचानक हवेली के अंदर गूंज उठी एक भारी आवाज, तू यहाँ क्यों आया है बलराम? बलराम ने चारों तरफ देखा। अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी निकला, जिसके हाथ में खोपड़ी की माला थी और शरीर पर सिर्फ लाल कपड़ा। उसकी आंखें कोयले की तरह चमक रही थीं। वह बोला, मैं हूँ तंत्र साधक, जिसने सविता की आत्मा को बांधा है। वो मेरी ताकत है, मेरा अस्त्र है। तूने उसकी कब्र छेड़ी, अब तू मौत से नहीं बच सकता। बलराम गुस्से से बोला, तूने एक बेगुनाह औरत की आत्मा को बांध कर रखा है। मैं उसे मुक्त करूंगा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों न हो। साधक ठहाका मारकर हंसा, तेरे जैसे सैकड़ों आए, सब मरे। अब तू भी मरेगा और तेरी आत्मा भी मेरी गुलाम बनेगी। इतना कहते ही उसने माला झटक कर हवा में फेंकी। माला की हर खोपड़ी से काला धुआं निकलने लगा और बलराम की तरफ दौड़ा। बलराम ने कांपते हुए ताबीज उठाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। ताबीज से सफेद रोशनी निकली और काले धुएं से भिड़ गई। पूरी हवेली कांपने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और सविता की चीखें गूंजने लगी। बलराम चिल्लाया,
सविता, अगर तू सच में चाहती है कि तुझे मुक्ति मिले तो मेरे साथ खड़ी हो जा। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक सविता की आत्मा सामने आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, बलराम, मुझे बचा ले, मुझे इस तंत्र से मुक्त कर दे। बलराम ने ताबीज ऊंचा उठाया। साधक और आत्मा के बीच अब निर्णायक युद्ध शुरू होने वाला था। हवेली के भीतर अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था। साधक की आंखों में आग जल रही थी और उसके मंत्रों से पूरी हवेली हिलने लगी। वह चिल्लाया, बलराम, तूने मेरी साधना में बाधा डाली है, अब तेरी आत्मा मेरे अधीन होगी। उसने हाथ उठाया तो फर्श पर बने चक्र चमकने लगे। उनमें से खोपड़ियों के आकार की परछाइयां निकलकर बलराम पर टूट पड़ी। बलराम ने ताबीज को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से मंत्र पढ़ता रहा। सफेद रोशनी का गोला उसके चारों ओर फैल गया, लेकिन परछाइयां इतनी प्रचंड थीं कि रोशनी टूटने लगी। बलराम का शरीर कांपने लगा, उसके होठों से खून टपकने लगा। उसे लगा कि उसका दम निकल जाएगा। तभी सविता की आत्मा सामने आई। उसने अपने हाथ बढ़ाए और बलराम के चारों ओर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरकर ताबीज पर टपक पड़े। ताबीज अचानक और चमक उठा। उससे निकली रोशनी ने परछाइयों को चीरकर राख में बदल दिया। साधक क्रोधित होकर चीखा, सविता, तू मेरी साधना की शक्ति थी, तूने मुझे धोखा दिया। सविता की आवाज गूंजी, तूने मुझे धोखे से बांधा था, लेकिन अब मैं आजाद होना चाहती हूँ। बलराम ने कमजोर आवाज में कहा, सविता, अगर सच में आजादी चाहिए तो मुझे अपनी पूरी शक्ति दे। सविता ने सिर झुकाकर बलराम के सीने में समा गई। बलराम की आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर एक पल को कांप उठा। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, उसमें आत्मा की शक्ति भी समा चुकी थी। साधक ने गुस्से से मंत्रों की झड़ी लगा दी। उसके चारों ओर अग्नि का घेरा बन गया। दीवारों से खून बहकर फर्श पर नदी सा फैल गया। बलराम अब साधारण ड्राइवर नहीं लग रहा था। उसकी आवाज गूंजी, तूने जितने लोगों की आत्माएं बांधी हैं, आज सबको मुक्त करना होगा। उसने ताबीज हवा में उठाया। ताबीज से निकली सफेद रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। जिन खोपड़ियों से काला धुआं निकल रहा था, वे चीखते हुए टूटने लगी। साधक दर्द से तड़प उठा। उसका शरीर राख में बदलने लगा। वह चिल्लाया, नहीं, ये असंभव है, मेरी साधना इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। लेकिन तभी हवेली की दीवारें कांप उठीं। सैकड़ों आत्माएं प्रकट हुईं। वो सब वही आत्माएं थीं जिन्हें साधक ने तंत्र से बांध रखा था। वे आत्माएं साधक पर झपट पड़ीं। उसकी चीखें आसमान तक गूंज उठीं। बलराम ने आखिरी बार ताबीज उठाया और जोर से मंत्र बोला। सफेद रोशनी के विस्फोट से हवेली का पूरा अंदरूनी हिस्सा जल उठा। साधक की चीखें एकदम से खामोश हो गईं। अब चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली की हवा हल्की हो गई। बंदी आत्माएं धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगीं। सविता की आत्मा बलराम के सामने आई। उसका चेहरा अब शांत था। वह बोली, बलराम, तूने मुझे मुक्ति दी, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। लेकिन याद रख, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। काला तंत्र हमेशा लौटता है। इतना कहकर सविता धुंध की तरह गायब हो गई। बलराम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी थीं, आंखें बंद हो गईं। बाहर सुबह की पहली किरणें फूट रही थीं, लेकिन बलराम जानता था, ये सिर्फ एक जीत थी, युद्ध अभी बाकी था। बलराम हवेली से बाहर निकला। सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन उसके मन में अजीब बेचैनी थी। हवा में हल्की धुंध थी और पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उसने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका ट्रक अपने आप इंजन चालू कर चुका है। कोई ड्राइवर सीट पर नहीं था, फिर भी ट्रक की हेडलाइट जल रही थी। बलराम धीरे धीरे ट्रक के पास गया। दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सीट पर खून के निशान फैले हुए थे। सामने शीशे में किसी और का चेहरा झलक रहा था। वह साधक था जिसकी आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। शीशे से आवाज आई, तूने मेरी हवेली तोड़ी, लेकिन मैं तेरे साथ बंध गया हूँ बलराम। अब जहाँ तू जाएगा मैं वहीं रहूंगा। बलराम ने ताबीज उठाकर शीशे की ओर बढ़ाया, लेकिन इस बार ताबीज चमका नहीं। साधक की आत्मा हंस पड़ी।
सविता चली गई, अब तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। बलराम के सीने में दर्द उठा। उसे एहसास हुआ कि वह अब अकेला पड़ गया है, लेकिन डर के बावजूद उसने ट्रक चालू किया और हाईवे पर निकल पड़ा। ट्रक चलता रहा। सड़क सुनसान थी, लेकिन हर मोड़ पर उसे लगा कि कोई उसके साथ सफर कर रहा है। कभी सीट पर हल्की हरकत, कभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज। बलराम का सफर अब और भी डरावना होने वाला था। हाईवे पर बलराम का ट्रक धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। रात घिर चुकी थी और चांद पूरा गोल था। सड़क पर कोई और वाहन नहीं था। अचानक ट्रक के सामने एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले थे। बलराम ने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक उससे टकरा गया। बलराम घबराकर नीचे उतरा, लेकिन वहां जमीन पर कोई नहीं था। सिर्फ खून की लकीरें सड़क पर बनी हुई थी, जो धीरे धीरे खुद ब खुद आगे बढ़ रही थी। बलराम कांप गया। वह खून की लकीरें ट्रक की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में वे ट्रक के टायरों पर चढ़ गईं और ट्रक के अंदर घुस गईं। बलराम ने ट्रक की खिड़की से झांका तो देखा, डैशबोर्ड पर खून टपक रहा है और स्टीयरिंग पर किसी अदृश्य हाथ के निशान हैं। फिर वही साधक की आवाज गूंजी, ये रास्ता शापित है। जो भी इस पर सफर करता है कभी वापस नहीं लौटता। अब तू भी मेरी तरह अभिशप्त है। बलराम ने डर के बावजूद इंजन स्टार्ट किया और ट्रक दौड़ाया, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वह लगातार एक ही मोड़, एक ही पेड़ और वही ढाबा देख रहा था, जैसे वह एक अंतहीन चक्र में फंस गया हो। ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने अचानक देखा, सड़क के दोनों ओर सैकड़ों परछाइयां खड़ी हैं। सबके चेहरे बिना आंखों के थे और सब उसके ट्रक की ओर घूर रहे थे। बलराम की सांसें तेज हो गईं। अब उसे समझ आया कि हवेली से बाहर निकलने का मतलब आजादी नहीं था, बल्कि एक और बड़े श्राप की शुरुआत थी। बलराम का ट्रक उसी रास्ते पर बार बार घूम रहा था। जितना तेज वो ट्रक दौड़ाता, उतनी ही जल्दी वही मोड़, वही पेड़ और वही ढाबा फिर सामने आ जाता। उसके माथे पर पसीना था। उसने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो से सिर्फ खटखटाती आवाज आई और फिर धीरे धीरे एक भयानक हंसी गूंजी। तू कहीं नहीं जा सकता बलराम, वो साधक की आवाज थी। अचानक ढाबे के सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने हाथ देकर ट्रक रोका। बलराम पहले तो घबराया, लेकिन फिर सोचा शायद यही उसे रास्ता बताए। वो आदमी गंदी चादर ओढ़े था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। उसने धीमे स्वर में कहा, ये रास्ता जिंदा है। इसमें फंसने वाला कभी घर नहीं पहुंच पाता। अगर बचना है तो उस मोड़ पर मत जाना जहां छाया तुम्हारे सामने आती है। बलराम कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वह आदमी अचानक गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। बलराम के हाथ कांप रहे थे। उसे लगा जैसे अंधकार खुद उसके लिए जाल बुन रहा हो। ट्रक फिर उसी ढाबे के सामने रुका। बलराम ने सोचा कि इस बार वह उतरकर ढाबे के अंदर देखेगा। वो दरवाजा खोलकर धीरे धीरे अंदर गया। ढाबे के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, टेबलें, कुर्सियां और कोने में जलता हुआ लालटेन। लेकिन जब उसने नजर घुमाई तो देखा कि हर कुर्सी पर लोग बैठे हैं, लेकिन वे सब मरे हुए थे। उनकी आंखें खाली थी, मुंह खुले थे और शरीर सड़ चुके थे। फिर भी वे सब बलराम को घूर रहे थे। एक लाश अचानक बोली, खाना खाओ, हमारे साथ बैठो, तू अब यहीं का हिस्सा है। बलराम पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर धुआं फैल गया। लाशें धीरे धीरे उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। बलराम ने जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा और बाहर भागा। वो ट्रक में बैठा और इंजन चालू कर दिया, लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी जम गई। पीछे की सीट पर वही सब लाशें बैठी थीं और सब एक साथ मुस्कुरा रही थीं। बलराम ट्रक को तेजी से दौड़ा रहा था। उसकी आंखें बार बार शीशे की तरफ जाती। पीछे बैठी लाशें अब धीरे धीरे गल रही थीं, लेकिन उनकी मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। बलराम ने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अपने आप उसी मोड़ की ओर जाने लगा जहां छाया दिखाई देती थी। जैसे ही ट्रक उस मोड़ पर पहुंचा, सड़क अचानक खत्म हो गई। नीचे गहरी खाई और चारों ओर अंधेरा था। बलराम ने ब्रेक दबाए, लेकिन ट्रक नहीं रुका। तभी वही साधक की आवाज गूंजी,
तू जितना भागेगा उतना ही श्राप गहरा होगा, तू अब इस रास्ते का हिस्सा है। ट्रक हवा में लटकता सा लग रहा था। बलराम चिल्ला उठा, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। उसके शब्दों पर चारों ओर से सिर्फ हंसी गूंजी। जब बलराम ने आंखें खोली तो पाया कि वह जमीन पर पड़ा है। उसका ट्रक गायब था। चारों ओर घना जंगल और चांदनी की फीकी रोशनी। सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और हाथ में चिमटा। साधु ने कहा, तुझे बचाया है मैंने, वरना तू अभी तक उस खाई में समा चुका होता। बलराम ने कांपते हुए पूछा, बाबा ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। साधु ने आंखें बंद की और बोला, ये हाईवे सिर्फ सड़क नहीं है, ये मृत आत्माओं का रास्ता है। हर ट्रक ड्राइवर जो लालच, पाप या घमंड में इस रास्ते से गुजरता है, वो इन आत्माओं का शिकार बन जाता है। बलराम सिहर उठा। उसने डरते डरते पूछा, क्या मैं बच सकता हूँ। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तू इस श्राप की जड़ तक पहुँचे और उसे तोड़े, तभी तेरी मुक्ति संभव है, वरना तू भी हमेशा के लिए इस रास्ते का हिस्सा बन जाएगा। बलराम की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। उसने दृढ़ आवाज में कहा, बाबा मुझे रास्ता दिखाए। साधु ने बलराम को जंगल के भीतर चलने का इशारा किया। चारों ओर अजीब सी सरसराहट थी, जैसे पेड़ भी उनकी बातें सुन रहे हों। काफी देर चलने के बाद वे दोनों एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंचे। दीवारों पर काले धब्बे और जगह जगह टूटी मूर्तियां। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं था, जिससे काला धुआं निकल रहा था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यही है श्राप की जड़। सैकड़ों साल पहले इस जगह पर यात्रियों को लूटकर मार दिया जाता था। उनकी आत्माएं शांति न पा सकी और इस कुएं में कैद हो गई। अब यही आत्माएं हर उस ट्रक ड्राइवर को अपना शिकार बनाती हैं जो इस रास्ते से गुजरता है। बलराम ने कांपते हुए कुएं के भीतर झांका। उसे लगा जैसे सैकड़ों हाथ अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। और तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने बलराम के कानों में फुसफुसाया, अब तू भी हमारा हिस्सा है। जैसे ही बलराम पीछे हटने लगा, कुएं से धुआं बाहर फैलने लगा। उस धुएं से दर्जनों आकृतियां निकल आईं। सारे मरे हुए ट्रक ड्राइवरों की आत्माएं, जिनके चेहरे सड़े गले थे। वे सब एक साथ बलराम की ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। बलराम डर के मारे साधु के पीछे छिप गया। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और चिमटा हवा में उठाया। उससे तेज चमक निकली, जिससे आत्माएं थोड़ी पीछे हट गईं। लेकिन आत्माएं सिर्फ साधु पर नहीं, बल्कि बलराम पर भी हमला कर रही थी। उनमें से एक ने बलराम का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं और धीरे धीरे उसकी त्वचा को सड़ा रही थी। बलराम दर्द से चिल्लाया, बाबा मुझे बचाए। साधु ने गहरी आवाज में कहा, अगर सच में बचना चाहता है तो डर छोड़ और उस कुएं की ओर बढ़। श्राप को तोड़ने के लिए तुझे खुद उसका सामना करना होगा। बलराम कांपते कदमों से कुएं की तरफ बढ़ा और आत्माओं की आंखें और भी खतरनाक चमक उठी। बलराम डरते डरते कुएं के पास पहुंचा। कुएं के चारों ओर धुएं की लपटें उठ रही थी और उनमें से आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थी। उसने जैसे ही अंदर झांका, ऐसा लगा मानो पूरी खाई मौत की गहराई में बदल गई हो। साधु ने आदेश दिया, कूद जा अंदर। श्राप को तोड़ने के लिए तुझे उसकी गहराई में जाना ही होगा। बलराम की रगों में खून जम सा गया। उसने कांपते हुए कहा, बाबा अगर मैं अंदर गया तो क्या जिंदा बाहर आऊंगा। साधु ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, बचने का कोई वादा नहीं, पर भागने का कोई रास्ता भी नहीं। बलराम ने आंखें बंद की और कांपते दिल से कुएं में छलांग लगा दी। अंदर अंधेरा था, परंतु जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे पकड़ लिया है। सैकड़ों सड़ी गली हथेलियां उसके शरीर को जकड़ रही थी, उसे खींच रही थी और कानों में फुसफुसा रही थी, हमारे साथ रह, हमेशा के लिए। अचानक बलराम एक काली गुफा में जा गिरा। वहां जमीन पर खून के धब्बे और दीवारों पर पुराने हथियार पड़े थे। सामने अंधेरे में एक विशाल आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और शरीर पर जंजीरें लिपटी थीं। वह गहरी आवाज में बोली, मैं हूं इस श्राप का मालिक, उन सभी आत्माओं का राजा जिन्हें लूटकर मारा गया था। सदियों पहले मुझे भी धोखे से मारा गया और इस कुएं में जला कर फेंक दिया गया। तब से हर ट्रक, हर ड्राइवर, हर मुसाफिर मेरे लिए बलि है। बलराम डरते हुए बोला,
माँ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। वह आकृति हंस पड़ी। तू उसी पाप का वारिस है। तू लालच में इस रास्ते से आया, अब तुझे भी मेरे श्राप का हिस्सा बनना होगा। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसके पंजे लोहे जैसे थे, जो बलराम की गर्दन की ओर बढ़ रहे थे। बलराम चीख उठा, नहीं, मैं इस श्राप को तोड़ूंगा। बलराम कांपते हुए पीछे हटने लगा। अंधेरे में वह विशाल आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी हर आहट से जमीन कांप रही थी, जैसे कोई पहाड़ हिल रहा हो। बलराम ने साहस जुटाकर कहा, अगर तुझ पर अन्याय हुआ था तो मैं तेरा दोषी नहीं हूँ, मुझे क्यों सजा देना चाहता है। आकृति की आंखें और भी लाल हो उठी। वो गरजती आवाज में बोली, अन्याय तो इंसानों ने किया, पर अब हर इंसान मेरा शिकार है। तेरी आत्मा मेरे साम्राज्य को और शक्तिशाली बनाएगी। बलराम ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं तेरा हिस्सा नहीं बनूंगा। ये सुनकर गुफा की दीवारें हिलने लगी। सैकड़ों आत्माएं बलराम को घेरने लगी। उनके चेहरे खून से लथपथ और आंखें खोखली थी। तभी बलराम को याद आया साधु के शब्द, डर पर विजय पालेगा तो श्राप टूट जाएगा। बलराम ने कांपते गले से बोलना शुरू किया, हे आत्माओं, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम सबको मुक्ति मिलेगी, चाहे ये दानव चाहे या न चाहे। उसके शब्दों के साथ ही अचानक एक तेज रोशनी कुएं की गहराई से फैलने लगी। रोशनी इतनी प्रचंड थी कि आत्माएं चीखने लगी और पीछे हट गई। लेकिन वो श्राप का मालिक अब भी डटा रहा। उसकी जंजीरें टूट गईं और वह और भी भयानक रूप में बदल गया। उसने बलराम पर हमला किया। उसके पंजे बिजली की तरह बलराम की छाती की ओर बढ़े। बलराम ने पूरी ताकत से उसका हाथ रोक लिया। दोनों की टक्कर से गुफा हिलने लगी। बलराम के शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी ताकत जाग उठी थी। बलराम चिल्लाया, तू इंसानों के खून से जिंदा है, पर मैं इंसानियत के विश्वास से जिंदा हूँ। तेरा श्राप आज यहीं खत्म होगा। उसने अपनी जेब से वही साधु का दिया हुआ पवित्र ताबीज निकाला और दानव के सीने पर जोर से चिपका दिया। क्षण भर में तेज धमाका हुआ। गुफा की दीवारें टूट गई। आत्माओं की चीखें गूंज उठी और रोशनी ने सब कुछ अपने भीतर समेट लिया। बलराम जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में आखिरी बार साधु की आवाज गूंजी, तूने डर को हराया, तूने श्राप को तोड़ा। और धीरे धीरे अंधेरा मिटने लगा। रोशनी बुझ चुकी थी। गुफा अब राख और पत्थरों के ढेर में बदल गई थी। बलराम धीरे धीरे होश में आया। उसकी सांसें भारी थीं और शरीर थककर टूटा पड़ा था। वह बमुश्किल उठकर बाहर निकला। जंगल में सन्नाटा था, न पत्तों की सरसराहट न जानवरों की आवाज। सब कुछ जैसे ठहर गया था। बलराम ने देखा कि दूर सड़क पर उसका पुराना ट्रक खड़ा है। वही ट्रक जिससे वह कई रातों से चला रहा था, पर अब वह बिल्कुल नया चमक रहा था, जैसे उस पर कभी कोई खून या हादसा हुआ ही न हो। वह डगमगाते कदमों से ट्रक तक पहुंचा। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। स्टीयरिंग पर बैठते ही उसे लगा जैसे सारी थकान मिट गई हो। हाईवे पर उसने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज गूंजते ही हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। लग रहा था मानो आत्माएं मुक्त होकर आकाश में विलीन हो गई हो। लेकिन बलराम को यह भी एहसास था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसके रियर व्यू मिरर में धुंधली सी आकृति अब भी बैठी मुस्कुरा रही थी। बलराम ने शीशे में गौर से देखा। वहां वही औरत थी जो पहली बार उसकी ट्रक में सवार हुई थी। सफेद साड़ी में, खोखली आंखों वाली। वह धीमे स्वर में बोली, तूने दानव को हराया, पर श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब तक ये रास्ता मौजूद है, मौत का कारवां चलता रहेगा। बलराम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चीख कर कहा, तो मैं इस रास्ते को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। अगर श्राप यहाँ रहेगा तो मैं भी यही रहूंगा, एक पहरेदार की तरह। औरत मुस्कुराकर गायब हो गई। हाईवे पर ट्रक आगे बढ़ने लगा। दूर से लग रहा था जैसे कोई आम ड्राइवर अपने ट्रक में सफर कर रहा हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब बलराम सिर्फ इंसान नहीं रहा, वह उस हाईवे का रक्षक बन चुका था, जहां मौत और जिंदगी का खेल हमेशा चलता रहेगा। उस रात से लेकर आज तक ट्रक ड्राइवर बलराम की परछाई कभी न कभी हर सफर करने वाले को हाईवे पर दिखती है। बरसों बीत चुके थे। हाईवे पर अब नई सड़क बन चुकी थी, लेकिन पुराने रास्ते की वीरानी आज भी लोगों को खींच लेती थी।
कई ट्रक ड्राइवरों ने किस्से सुनाए कि रात को धुंध में एक पुराना ट्रक उनके आगे आगे चलता है। कभी धीमा होता है, कभी तेज, लेकिन जब वे पास पहुंचते हैं तो ट्रक अचानक गायब हो जाता है। एक नए ट्रक ड्राइवर रघु ने भी यह कहानी सुनी। वह इसे मजाक मानता था, पर जब वह पहली बार रात के 12 बजे उस हाईवे से गुजरा तो उसे अचानक पीछे से वही पुराना इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसने शीशे में देखा, एक पुराना ट्रक टूटी फूटी हेडलाइट्स के साथ तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रघु ने एक्सीलेटर दबाया, पर पुराना ट्रक उसके बराबर आकर धीमा हो गया। ड्राइवर सीट पर कोई और नहीं, बलराम ही बैठा था। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं, बल्कि आधा इंसान और आधा परछाई जैसा हो गया था। आंखों में सिर्फ अंधेरा था। बलराम ने हाथ हिलाकर इशारा किया, रुको। रघु कांप उठा। उसने डरते डरते ट्रक रोका। बलराम ने भारी आवाज में कहा, ये रास्ता खून से बना है। अगर तू इसे बिना इज्जत के पार करेगा तो मौत तुझे रास्ते में ही पकड़ लेगी। मैं इस हाईवे का पहरेदार हूँ। रघु हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में आ गया कि यह कोई कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है। ट्रक का इंजन फिर गरजा। बलराम का ट्रक आगे बढ़ा और धुंध में गायब हो गया, लेकिन रघु के दिल पर उसकी छाप हमेशा के लिए रह गई। अब हर ड्राइवर उस हाईवे से गुजरते समय बलराम ट्रक ड्राइवर को याद करता है, जो मौत और जिंदगी के बीच पहरा देता है। रघु उस रात के बाद चैन से नहीं सो पाया। हर बार जब भी वह ट्रक लेकर निकलता, उसे लगता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। एक दिन उसने पुराने ड्राइवरों से पूछा, ये बलराम कौन था और ये क्यों सड़क पर भटकता है? एक बूढ़े ड्राइवर ने लंबी सांस ली और कहा, बलराम ने अपने खून से इस रास्ते को बचाया था। उसने एक दानव को हराया, लेकिन श्राप उसके साथ चिपक गया। अब वह खुद रास्ते का हिस्सा बन चुका है। न वो जी सकता है, न मर सकता है। रघु सन रह गया। उसे एहसास हुआ कि बलराम को सिर्फ भूत मानना भूल होगी। वह कुछ और था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे खुद मौत ने भी नकार दिया था। एक तूफानी रात थी। रघु फिर उसी हाईवे से जा रहा था। अचानक उसका ट्रक बंद हो गया। सामने वही पुराना ट्रक खड़ा था। इंजन अपने आप चालू हुआ और हेडलाइट्स इतनी तेज चमकी कि रघु अपनी आंखें ढकने पर मजबूर हो गया। जब उसने धीरे धीरे नजर उठाए तो उसने देखा, बलराम ट्रक से उतर रहा है। उसके कदमों के साथ सड़क कांप रही थी, आंखों में लाल आग जल रही थी। वो बोला, रघु, अब तू भाग नहीं सकता। अगर तू इस रास्ते पर है तो तुझे मेरे सच का हिस्सा बनना ही होगा। रघु का दिल दहशत से भर गया। क्या यह उसका अंत था, या फिर बलराम उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने आया था? रघु को लगा कि अब उसकी किस्मत तय हो चुकी है। बलराम की परछाई उसके चारों ओर घूम रही थी। रघु ने ट्रक का दरवाजा खोला तो जमीन पर खून की लकीरें फैल चुकी थीं, जैसे सड़क किसी की बलि मान रही हो। बलराम ने बताया, इस रास्ते का असली मालिक कोई इंसान नहीं, बल्कि कालरात्रि नाम का दानव है। मैंने उसे हराया, मगर श्रापित हो गया। अब तू वही देखेगा जो मैंने देखा। रघु का शरीर कांप उठा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ट्रक की खिड़कियों पर परछाइयां चढ़ने लगीं। चेहरे उभरते, चिल्लाते और गायब हो जाते। रघु ने महसूस किया कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से बचना नामुमकिन है। सड़क किनारे अचानक एक शमशान दिखाई दिया। चिता की आग अपने आप जल रही थी। बलराम ने कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था, यहीं खत्म भी होगा। रघु के कदम अपने आप उस ओर खींचने लगे। बलराम ने सच्चाई बताई। सालों पहले एक गांव वालों ने अपने ही साथी को जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा ही कालरात्रि बनी, और जब मैंने उस रास्ते पर ट्रक चलाया, उसने मुझे पकड़ लिया। अब रघु के सामने विकल्प था, या तो श्राप को अपने ऊपर ले ले, या फिर मौत का शिकार हो जाए। उसका दिल धड़क रहा था। रघु ने पास ही खंडहर में पड़े पुराने मंदिर को देखा। वहां टूटी हुई घंटियां, बिखरे दीपक और राख जमी थी। कहते हैं यही मंदिर कभी उस दानव को रोकता था। मंदिर के भीतर एक वृद्ध साधु की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, रघु, अगर तू सच्चे दिल से बलिदान दे तो श्राप टूट सकता है, पर इसकी कीमत तेरे जीवन से भी भारी होगी। अचानक आकाश से लाल बारिश होने लगी।
हर बूंद जमीन पर गिरकर भूतिया चेहरों का रूप ले लेती। रघु ने समझ लिया ये कालरात्रि की ताकत है। बलराम चिल्लाया, भाग मत रघु, अगर भागा तो हमेशा के लिए इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। रघु ने अपने दिल को कड़ा किया और वहीं डटा रहा। आधी रात को मंदिर की मूर्ति हिलने लगी। उसके पीछे एक काला द्वार खुला। बलराम ने कहा, यहीं से श्राप पैदा हुआ था, अगर तू हिम्मत रखता है तो अंतिम। रघु द्वार में घुस गया। अंदर अनंत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और कहीं दूर से हड्डियों के टूटने की आवाजें आ रही थीं। अचानक जमीन कांपी। एक विशाल काले दैत्य ने आकार लिया। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं और उसके मुंह से राख बरस रही थी। वह था कालरात्रि। हजारों आत्माएं उसके चारों ओर घूम रही थीं। उनमें से कुछ वही ड्राइवर थे जो इस रास्ते पर गायब हुए थे। वे चिल्ला रहे थे, रघु, हमें मुक्त कर, हमें मुक्त कर। दानव ने रघु पर हमला किया। हर वार से जमीन फटने लगी। रघु ने ट्रक की चाबी उठाई और उसे अपने खून में भिगो दिया। वह समझ चुका था यही उसका अस्त्र है। रघु ने चाबी को आग में डाला और मंत्र दोहराने लगा। अचानक बलराम ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, अगर तुझे बचना है तो अभी रुक जा। अगर तू आगे बढ़ा तो ये रास्ता हमेशा तेरे नाम से जाना जाएगा। रघु ने कांपते हुए उत्तर दिया, मैं भागने नहीं आया, मैं खत्म करने आया हूँ। रघु ने आंखें बंद करके प्रण लिया, आज चाहे मेरी जान चली जाए पर यह श्राप हमेशा के लिए खत्म होगा। उसकी आत्मा में एक अनोखी शक्ति जाग उठी। दानव ने भयंकर गर्जना की। आसमान लाल हो गया, जमीन फटने लगी और लपटें उठी। उसकी हर सांस आग की तरह जलाने लगी। बलराम ने रघु को पुकारा, मेरा समय खत्म हो चुका है, तू ही ये कर सकता है। कहते कहते बलराम ने खुद को आग में झोंक दिया और उसकी आत्मा प्रकाश बनकर रघु में समा गई। रघु का शरीर चमक उठा। उसके चारों ओर जलती हुई लौ का कवच बन गया। दानव ने उस पर वार किया पर लौ की ढाल ने हर वार को रोक लिया। वो हजारों आत्माएं जो सालों से बंधी हुई थीं, अब रघु के चारों ओर घूमने लगी। वे चिल्लाईं, हम सब तेरे साथ हैं, श्राप को तोड़ दे। दानव और रघु के बीच महायुद्ध शुरू हो गया। कभी दानव उसे दीवार से दे मारता, कभी रघु लौ की शक्ति से पलटवार करता। धरती, आसमान सब कांप रहे थे। रघु ने ट्रक की खून भीगी चाबी फिर से उठाए। उसने साधु का मंत्र याद कर जोर से बोला, अग्नि से जन्मा, अग्नि से समाप्त। चाबी जलने लगी और तलवार जैसी चमक उठी। रघु ने पूरी ताकत से चाबी दानव के सीने में घोंप दी। एक जोरदार विस्फोट हुआ। दानव की चीख गूंजी और उसका विशाल शरीर राख बनकर बिखर गया। जैसे ही दानव मिटा, सभी आत्माएं आजाद होकर आकाश की ओर चली गईं। बलराम की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद रघु, अब ये रास्ता सुरक्षित है। और वह भी प्रकाश में विलीन हो गया। सवेरा हो चुका था। रघु ने अपने ट्रक को देखा जो अब शांत खड़ा था। वह धीरे धीरे सड़क पर चला, पर पीछे मुड़कर देखा तो वह मंदिर और गुफा कहीं गायब हो चुके थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब ये सड़क मेरी नहीं, उन सब की है जिनकी आत्माएं मुक्त हुई। और वह अपने सफर पर निकल पड़ा। मगर उसकी आंखों में हमेशा वो रात और वो दानव जिंदा रह गया।